Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this cute little fridge magnet. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे. ये देखिए मैंने इसके पीछे मैग्नेट यहाँ पे लगाया हुआ है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है. ये देखिए. So I hope आपको अच्छा लगेगा. So let's begin. So we'll be needing some yarn. I have used 3 colors for the vase, flower and for the leaves. You can choose the colors according to your choice. आप अपने accordingly कलर्स चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो. मैंने ये 3 कलर्स यूज़ किए हैं और हमें चाहिए होगा एक छोटा सा मैग्नेट. विल बी नीडिंग अ मैग्नेट एंड आई हैव यूज्ड 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक टुडे. मैंने 3 मिलीमीटर की क्रोशे हुक यूज़ करी है. विल बी नीडिंग सिजर्स, टेपेस्ट्री नीडल एंड स्टिच मार्कर. टेपेस्ट्री नीडल, सिजर्स और स्टिच मार्कर हमें चाहिए होगा. और फिलिंग के लिए मैंने ये थर्मोकोल शीट यूज़ की है. आई हैव यूज दिस थर्मोकोल शीट फॉर द फिलिंग, बट यू कैन यूज़ कॉटन, पॉलीफिल, स्क्रैप यार्न्स, वॉट एवर यू हैव यू कैन यूज़ इट फॉर द फिलिंग. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. कॉटन यूज़ कर सकते हो, पॉलीफिल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्क्रैप यार्न्स भी यूज़ कर सकते हो. मैंने ये वाली जो थर्मोकोल शीट है इसे यूज़ किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो वी हैव टू मेक अ मैजिक सर्कल फर्स्ट. सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है. सो आई मेक माई मैजिक सर्कल दिस वे. यू कैन मेक इट इन विच एवर वे कन्वीनियंट टू यू. आप कोई भी वे जो मैजिक सर्कल बनाने में आपके लिए कन्वीनियंट है वो वाला वे यूज़ कर सकते हो. मैं इस तरीके से बनाती हूँ. आई रैप द yarn on my index finger twice and then hold it with my middle finger and thumb. Place the needle under the first loop that I have here and pull the second loop with the needle and then just slide it off and chain 1 to secure. तो मैं इस तरीके से अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ. मुझे ये वे कन्वीनियंट लगता है. आप कोई भी वे मैजिक सर्कल बनाने के लिए जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो वाला वे यूज़ कर सकते हो. सो विच एवर वे इज़ कन्वीनियंट टू यू टू मेक द मैजिक सर्कल यू कैन यूज़ दैट वे. नाउ वी नीड टू मेक 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक रिंग. तो इस मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनानी है. सो विल पुट आवर नीडल इन द मैजिक सर्कल, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle. Yarn over, pull through both of them. So here we have done a single crochet stitch and this is the first stitch of our round. So we'll be adding our stitch marker to this stitch. It's always better to add a stitch marker to the first stitch so that you know that this is the stitch you have to join once you complete the round. तो पहली वाली जो स्टिच है उसमें हमने स्टिच मार्कर लगा लिया है. इससे हमें पता होगा राउंड कंप्लीट होने पे कि हमें यही वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करना है. So we need to make a total of 6 single crochet stitches. We have already made 1. हमें 6 single crochet stitches बनानी है टोटल. एक हमने बना ली. 2, 3, 4, 5 and 6. Now I'll pull the yarn tail that I have and I'll close the magic circle. Magic circle को मैंने बंद कर दिया है. And let's remove the stitch marker and we'll slip stitch to the first stitch and we'll join. तो जो पहली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. Now chain 1. Let's start round number 2. चेन 1 करेंगे. अपना राउंड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आप. और राउंड नंबर 2 में हमें हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. तो हर एक स्टिच में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं. वी नीड टू डू एन इंक्रीज इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. सो विल बी प्लेसिंग 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टिच. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. तो जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया था उसी वाली स्टिच में पहला सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. लेट्स ऐड आवर स्टिच मार्कर टू दिस स्टिच. इस पे हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं. अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. 1, 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट. 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट में भी 2 करेंगे. 1 and 2 single crochet stitches into the next stitch. 1 and 2 single crochet stitches into the last stitch में भी 2 single crochet stitches कर देंगे. 1 and 2. now we need to slip stitch to the first stitch. तो जहाँ हमने stitch marker लगाया था वहाँ पे हम slip stitch करके join कर लेंगे. so we'll remove the stitch marker, slip stitch to join and this completes our round number 2. round number 2 हमारा complete हो गया है. Now let's start with round number 3. round number 3 start करते हैं. chain 1,
एंड अब इस राउंड में हमने फिर से वही राउंड नंबर 2 जो हमने किया था उसी को रिपीट करना है। तो हमने हर एक स्टिच में फिर से 2 सिंगल क्रोशेट स्टिचेस करते जाने। तो उसी स्टिच से शुरू करते हैं, पहली वाली से जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था। सो द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच, विल गो इन, मेक अ सिंगल क्रोशेट स्टिच, ऐड आवर स्टिच मार्कर, अनदर सिंगल क्रोशेट स्टिच इनटू द सेम स्टिच, उसी सेम स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशेट स्टिच करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट, 2 single crochet stitches into the next, 2 single crochet stitches into the next, and we have to follow this pattern all the way around until we complete our round number 3. तो round number 3 के लिए हमने हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है। फिर से हम इसमें हर स्टिच में इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगी। So we'll have a total of 24 single crochet stitches once we complete round number 3. तो हम हर एक स्टिच में बस 2 single crochet stitches करते जा रहे हैं। We are just doing single crochet stitches in each of the stitches and we are doing 2 single crochet stitches in each stitch. So let's complete the round by doing 2 stitches in each of the following stitches that we have. Let me count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So this is the last stitch that I have, 23 and 24. It's better to count and check whether you have the correct number of stitches or not. Better है count कर लेना चाहिए हमें. Now we'll slip stitch to the first stitch of the round and we'll join. तो जो पहली stitch थी जहाँ हमने stitch marker लगाया था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया और राउंड नंबर 3 हो गया है हमारा कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर 4 नाउ. टू बिगिन विद राउंड नंबर 4 वील चेन 1. पहले हम चेन 1 करेंगे. एंड नाउ फॉर राउंड नंबर 4 वी नीड टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स दैट वी हैव. तो ये देखिए, ये हमारे पास ये जो लूप्स हैं, अभी तक हम दोनों में जाके नीडल को दोनों लूप्स में डाल के फिर अपना स्टिच कर रहे थे. वी वर making our single crochet stitches by going into both the loops that we had. But now in round number 4 we need to work only in our back loops. Now those who are not familiar with the front loops and back loops, I'll show you. This is the front loop that's towards you and the loop that's away from you is the back loop. This is the back loop. So these V's, you can see these V's, the side that's away from you, this is the back loop. This one is the back loop. So we are only working in the back loops now for round number 4 and we need to do 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have. तो हमें सिर्फ एक सिंगल crochet stitch हर एक stitch में करते जाना है, लेकिन सिर्फ back loop में काम करना है. So we'll go into the stitch where we did the slip stitch first. तो इसमें हमने जो जहाँ slip stitch किया था पहले हम वो वाली stitch में जाएंगे back loop में और एक single crochet stitch करेंगे. So we'll work a single crochet stitch in the back loop of the stitch and let me add my stitch marker back here. स्टिच मार्कर लगा लेते हैं अपने पहली वाली स्टिच पे एंड 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज स्टिचेस दैट वी हैव बट ओनली इन द बैक लूप. सिर्फ बैक लूप में हमने काम करना है. तो हम काउंट कर सकते हैं बिकॉज टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. So we have completed round number 4 now. Let me remove my stitch marker and we'll slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली stitch थी जहाँ हमने stitch marker लगाया था वहाँ पे slip stitch करके हम इसे join कर लेंगे. और यहाँ पे हमने देखिए back loops में सिर्फ काम किया है and it's better to count so that you don't mess up with the number. तो हम better है count कर लेना ताकि हमें पता हो कि हमने सही number की स्टिचेस किए हैं और कोई स्टिच हमने मिस नहीं की. नाउ लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर 5. राउंड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं चेन 1. राउंड नंबर 5 के लिए हमने हर
फिफ्थ स्टिच पे इंक्रीज़ करना है. सो वी नीड टू डू एन इंक्रीज़ ऑन एवरी फिफ्थ स्टिच नाउ. तो पहले हम 4 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे और फिफ्थ वाली स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे. सो वी नीड टू डू एन इंक्रीज़ ऑन एवरी फिफ्थ स्टिच. एंड नाउ वी आर वर्किंग इन बोथ द लूप्स. दोनों लूप्स में हम काम करेंगे. हमने सिर्फ एक ही राउंड के लिए बैक लूप में काम करना था. फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव टू वर्क इन बोथ द लूप्स. तो दोनों लूप्स में हम काम करेंगे. सो वील गो इन टू द फर्स्ट स्टिच वे वी डिड द स्लिप स्टिच. जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था उस वाली स्टिच में जाएंगे. दोनों लूप्स में जा रही हूँ मैं. एंड एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वील वर्क वन सिंगल क्रोशे स्टिच हियर and add the stitch marker to the stitch. One single crochet stitch into the next stitch. Next stitch में एक single crochet stitch करेंगे. 2. One single crochet stitch into the next. 3. One single crochet stitch into the next. 4. तो हमने 4 single crochet stitches कर लिए. Now in the next stitch we'll be doing an increase. Next में हम increase करेंगे. So we'll go in and work 2 single crochet stitches here. 1 एंड 2. तो इस वाली स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर लिए. फिर से हम नेक्स्ट 4 में एक एक करेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 1 इनटू द नेक्स्ट 2, 1 इनटू द नेक्स्ट 3, 1 इनटू द नेक्स्ट 4. Into the next stitch again we need to do an increase, so we'll place 2 single crochet stitches here, 1 and 2. तो नेक्स्ट वाली में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस किए. हर फिफ्थ वाली में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर रहे हैं. फिर से 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 1 इनटू द नेक्स्ट 2, 1 इनटू द नेक्स्ट 3, 1 इनटू द नेक्स्ट 4 and 2 single crochet stitches into the next, 1 and 2. फिर से हम 4 में एक एक डालेंगे सिंगल क्रोशे स्टिच. 1 इनटू द नेक्स्ट 1, 1 in the next 2, 1 in the next 3, 1 into the next 4. Then again into the next stitch we'll be placing 2 single crochet stitches. फिर से नेक्स्ट वाली में हम 2 single crochet stitches करेंगे, 1 and 2. Then again in the next 4 we need to place 1 single crochet stitch, 1 in the next, 1 in the next 2, 1 in the next and 1 in the next. Let me count my stitches first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. So in the last stitch we'll be placing 2 single crochet stitches, 1 and 2. Now we'll slip stitch to the first stitch that we had and we'll join. तो पहली वाली स्टिच से हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर ली. एंड नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 30 स्टिचेस. तो हमारे पास अब 30 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं. नाउ लेट्स बिगिन विथ राउंड नंबर 6. टू स्टार्ट राउंड नंबर 6 अगेन वील चेन 1. फिर से एक चेन बनाएंगे एंड वी नीड टू वर्क 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज 30 स्टिचेस दैट वी हैव. तो ये हमारे पास जो 30 स्टिचेस हैं हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है. सो लेट्स बिगिन विद द स्टिच वे वी डिड द स्लिप स्टिच. जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1, लेट मी ऐड माई स्टिच मार्कर. स्टिच मार्कर लगा लेते हैं. बस हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है और हमारे पास टोटल 30 स्टिचेस हैं. तो हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास हर इस राउंड के बाद भी 30 स्टिचेस ही हो. बेटर रहता है अगर आप काउंट कर लो, ताकि अगर आपके नंबर डिफ़र करेगा फिर शेप अलग सी हो सकती है उसकी. क्योंकि एक बार मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने बीच में 1-2 स्टिचेस छूट गए थे और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने बाद में ऊपर वाले रोज़ में वो स्टिचेस ऐड कर दिए नंबर सही करने के लिए. उससे क्या हो गया कि पूरी की पूरी शेप बिगड़ गई थी वास की. इसलिए बेटर है कि आप अगर साथ साथ काउंट करते जाएंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी. नहीं तो हर राउंड के बाद भी आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं है, 30 स्टिचेस ही हैं, फटाफट से काउंट हो जाएंगी. It's better to count and make sure that your count is correct and you're not missing any stitch or not doing any extra stitches, because we don't need to spoil the shape of our vase. तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ. इस राउंड में हमने सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. दोनों लूप्स में ही जा रहे हैं अब से. So I'll complete and then show you what to do next. So I've completed the round and I have 30 stitches. Now I'm removing the stitch marker and I'll slip stitch to the first stitch and join. तो जहाँ पहली वाली स्टिच पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहीं पे स्लिप स्टिच करके हम इसे ज्वाइन कर देंगे. नाउ फॉर राउंड नंबर 7 एंड राउंड नंबर 8 वी हैव टू रिपीट राउंड नंबर 6. तो राउंड नंबर 7 और राउंड नंबर 8 के लिए हमें राउंड नंबर 6 रिपीट करना है, जो एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच
हर एक स्टिच में करने वाला पैटर्न है. सो वी नीड टू डू जस्ट 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस फॉर नेक्स्ट 2 राउंड्स. नेक्स्ट 2 राउंड्स के लिए हमने यही करना है. चेन 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have. This is round number 7, and for round number 8 also we need to do the same. तो round number 7 और round number 8 के लिए भी हमने सेम वही चीज़ करनी है जो हमने round number 6 के लिए की थी. सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने हर एक स्टिच में करते जाना है. And I forgot to add the stitch marker to the first stitch. Oh, this is the first stitch. Let me add my stitch marker. स्टिच मार्कर लगाना बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट वाली स्टिच में. नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपने जो चेन 1 किया होता है या जो स्लिप स्टिच किया होता है, कभी कभी वो चेन 1 लगती है स्टिच है और उस पर हम स्लिप स्टिच कर देते हैं. तो बेटर है पहली वाली स्टिच में स्टिच मार्कर हम ऐड कर लें. So it's better to add the stitch marker to the first stitch of every round. So I'll complete this round by doing 1 single crochet stitch in each of the following stitches and then meet you back here. I've completed round number 7 by doing 1 single crochet stitch in each of the following stitches that I had. Now I'll remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली वाली stitch थी उस पर slip stitch करके join कर लेंगे. Now for round number 8 we need to repeat the same pattern. Chain 1 single crochet stitch in each of the following stitches that we have. So we'll do a single crochet stitch in the first stitch where we did the slip stitch. जहाँ हमने slip stitch किया था वही वाली पहली stitch में हम एक single crochet stitch बनाएंगे और हर एक stitch में एक एक single crochet stitch बनाते जाएंगे. So we need to just keep doing 1 single crochet stitch in each of the following stitches that we have, and this is the pattern for round number 8. So I've completed round number 8 by doing 1 single crochet stitch in each of the following stitches that I had, and we'll remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली stitch से slip stitch करके join कर लेंगे जहाँ पे हमने stitch marker लगाया हुआ था. And this completes our round number 8. ये हमारा round number 8 हो गया है complete. Now let's start with round number 9. Now in round number 9 we need to do decreases. अब हमें decreases करने हैं. पहले हमने increases किए थे, अब हमें decreases करने हैं. मतलब हमें ये जितनी भी हमारी stitches हैं इनको कम करना है. So for that now we need to do a decrease after every 3 stitches. So on every 4th stitch we need to do a decrease. So 4th and 5th stitch will be done together. तो 4th और 5th stitch को हम एक साथ करेंगे. Chain 1 single crochet stitch in the same stitch where we did the slip stitch, the first stitch. तो पहली वाली stitch में हम slip stitch कर देंगे, single crochet stitch करेंगे, I'm sorry, और यहाँ पे हम अपना stitch marker लगा देंगे. तो हमने पहली वाली stitch में single crochet stitch कर दिया. 1 single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch करेंगे. 1 single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch करेंगे. And now next 2 stitches will be worked together. Next तो दो stitches यहाँ पे हमारे पास हैं, इनको हम साथ में काम करेंगे. We'll go into the next stitch, pull up a loop, go into the next, pull up another loop. You'll have 3 loops, yarn over, pull through all the 3 loops. तो ये जो 2 stitches थी उनका हमने एक stitch बना दिया, तो ये हमने decrease कर दिया. फिर से हम 3 stitches में एक एक single crochet stitch करेंगे. 1 single crochet stitch into the next, 1 into the next, 1 into the next. Next 2 will be worked together, so we need to do a decrease here. यहाँ पे हमें decrease करना है. Go in, pull up a loop, go into the next, pull up a loop, yarn over, pull through all the loops. फिर से हमने एक decrease कर दिया. We have done a decrease here. 1 single crochet stitch into the next, 1 into the next, 1 into the next, and now we need to do a decrease. अब हमें decrease करना है. So we'll go in, pull up a loop, फिर से जाएंगे next वाली में, pull up a loop and pull through all the loops. Then again 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next. And now again we need to do a decrease. So we'll go into the next stitch, pull up a loop, go into the next, pull up another loop and pull through all the loops. तो इसी तरीके से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है. राउंड नंबर 9. 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next,
1 into the next एंड अ डिक्रीज, फिर से हम डिक्रीज करेंगे तो नेक्स्ट दो स्टिचेस को हम साथ में कर लेंगे. नाउ अगेन 1 into the next, 1 into the next, 1 into the next एंड लास्ट टू स्टिचेस विल बी वर्क टुगेदर. जो लास्ट की दो स्टिचेस हैं उसको हम डिक्रीज कर देंगे तो दोनों को हम साथ में वर्क कर लेंगे. दोनों में से लूप्स निकाल के एक साथ हमने उनको बांध देना है. नाउ विल रिमूव द स्टिच मार्कर एंड स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो जो पहली वाली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था फर्स्ट स्टिच ऑफ द राउंड, उससे स्लिप स्टिच करके हम ये जॉइन कर देंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 9. राउंड नंबर 9 हो गया है हमारा कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 10. राउंड नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने राउंड नंबर 9 में हर फोर्थ और फिफ्थ स्टिच को साथ में किया था, यहाँ पे हर थर्ड और फोर्थ स्टिच को साथ में करेंगे. मतलब हर दो स्टिचेस के बाद हमने डिक्रीज करना है. सो वी नीड टू डू अ डिक्रीज आफ्टर एवरी 2 स्टिचेस. तो चेन 1 कर लेंगे पहले. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था उसी वाली स्टिच पे पहले एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे. स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ मैं पहले. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. अब नेक्स्ट जो दो स्टिचेस हैं वहाँ पे हमें डिक्रीज करना है तो हम ये दोनों को साथ में काम करेंगे. सो विल गो इन टू द नेक्स्ट, पुल अप अ लूप, गो इन टू द नेक्स्ट, पुल अप अ लूप एंड पुल थ्रू ऑल द लूप्स. देन अगेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट 2 विल बी वर्कड टुगेदर. सो वी आर डूइंग अ डिक्रीज हियर. यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं फिर से. देन अगेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 1 into the next and a decrease. फिर से हम एक डिक्रीज कर रहे हैं. तो हर दो स्टिचेस के बाद हम अब डिक्रीज कर रहे हैं. फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच नेक्स्ट में करेंगे. 1 to the next, 1 into the next and a decrease. फिर से हम एक डिक्रीज कर रहे हैं. Then again 1 single crochet stitch into the next, 1 into the next and a decrease. फिर से एक डिक्रीज कर रहे हैं. 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next and the last 2 stitches will be done together. यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं फिर से. एंड लेट्स स्लिप स्टिच एंड जॉइन. तो जो पहली वाली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 10. राउंड नंबर 10 हमारा हो गया है कंप्लीट. ये देखिए अब तक ऐसे लग रहा है ये. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 11. राउंड नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 एंड हियर वी नीड टू डू ओनली 2 डिक्रीजेस. ये पूरे राउंड में सिर्फ 2 डिक्रीजेस होंगी. तो पहले हम 7 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे और फिर एक डिक्रीज करेंगे, फिर 7 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे. सो वील गो इनटू द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. तो पहली वाली स्टिच में हम पहले एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वी हैव डन अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच. वी नीड टू डू अ टोटल ऑफ 7 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो पहले हमें 7 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. एक हमने कर लिया, वी हैव ऑलरेडी डन 1. सो 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now in the next 2 stitches we need to do a decrease. So next 2 stitches will be done together. Next 2 stitches दोबारा साथ में करनी है हमने. Pull up a loop, go into the next, pull up a loop and pull through all the loops. So हमने एक decrease कर लिया. फिर से हमने 7 single crochet stitches करनी है. We need to do 7 single crochet stitches again in the 7 stitches that we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. एंड लास्ट 2 स्टिचेस विल बी डन टुगेदर. तो यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे. लास्ट की जो 2 स्टिचेस हमारी बची हुई हैं उनको हम साथ में काम कर लेंगे उसमें.
and now we need to do a slip stitch, so we'll remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch of the round and join. तो पहली जो स्टिच थी राउंड की उसमें स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स आर राउंड नंबर 11. राउंड नंबर 11 हो गया है हमारा कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 12 नाउ. So for round number 12, 13 and 14 we just need to do one single crochet stitch in each of the following stitches that we have. तो हमारे पास अब टोटल 16 स्टिचेस हैं, तो हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है राउंड नंबर 12, 13 और 14 के लिए. सो चेन वन कर लेंगे पहले. वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना देंगे एंड लेट मी ऐड माई स्टिच मार्कर हियर. One into the next, one into the next. So it's better I'll keep counting. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Now we'll slip stitch to the first stitch एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइन करके कंप्लीट कर लेंगे. नाउ फॉर राउंड नंबर 13 वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न रिपीट करना है हमने राउंड नंबर 13 के लिए. चेन वन एंड वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव. तो पहले जहाँ हमने स्लिप स्टिच करी थी वो वाली स्टिच पे सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. स्टिच मार्कर लगा लेते हैं अपना वापस से यहाँ पे एंड वन सिंगल क्रोशे स्टिच ऑल ओवर. तो एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने हर एक स्टिच में करते जाना है. फिर से हमारे पास 16 स्टिचेस होंगी. 3, 4, 5, 14, 15 and 16. Now slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 13. राउंड नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 14 विच इज़ द सेम पैटर्न. फिर से सेम पैटर्न रिपीट करना है हमने. चेन वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच एंड वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव. तो जो हमारे पास ये स्टिचेस एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने हर एक स्टिच में करते जाना है. 1, 2, 3, 4, 14, 15 and 16. Now we'll remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch and join. तो जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था वो वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 14. राउंड नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ वी नीड टू डू आवर लास्ट राउंड. अब हमारे पास लास्ट राउंड बचा है करने के लिए राउंड नंबर 15. राउंड नंबर 15 के लिए चेन वन और हमने हर एक जो स्टिच है उसमें दो दो सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. सो वी नीड टू डू 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव. तो पहले जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वो वाली स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लेंगे. सो विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. विल वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच. लेट मी ऐड माई स्टिच मार्कर हियर. अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वी हैव डन 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन वन स्टिच एंड वी नीड टू रिपीट दिस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. हर एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. 1 and 2, 1
and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. So I'll complete this round by doing 2 single crochet stitches in each of the following stitches and then meet you back here to show you how it looks. I have completed round number 15 by doing 2 single crochet stitches in each of the stitches that I had. Now I have a total of 32 stitches. मैंने हर एक स्टिच में 2 single crochet stitches करके राउंड कंप्लीट कर लिया है. Now I'll remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे. एंड चेन 1 एंड फासन ऑफ, चेन 1 करके फासन ऑफ कर देंगे. इसको पुल करके टाइट कर लेते हैं. लेट्स टाइटन दिस अप एंड वी कैन वीवन यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल. ये जो yarn tail है इसको वीवन कर सकते हैं हम टेपेस्ट्री नीडल की मदद से. इसको शेप कर लेते हैं पहले. यू कैन जस्ट शेप इट अप एंड यू कैन सी आर क्यूट लिटिल वास इज़ रेडी. हमारा वास रेडी हो गया. ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है. अब इसमें हमने फिलिंग करनी है. अभी आपके ऊपर है आप क्या फिल करना चाहते हो. कॉटन, पॉलीफिल या थर्मोकॉल शीट्स, यार्न स्क्रैप्स, जो भी आपका दिल हो, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें फिल कर सकते हो. सो यू कैन ऐड वॉट एवर इज़ अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल, यू कैन ऐड दैट. सो आई विल बी एडिंग दीज thermocol sheets I've cut into pieces. I'll just add in some so that it gets little sturdy. तो थोड़े sturdy हो जाए इसलिए मैं इसको बीच में ऐड कर रही हूँ. आपके पास जो भी अवेलेबल है कॉटन, पॉलीफिल, आप वो ऐड कर लेंगे इसको ताकि ये थोड़ा सा स्टर्डी हो जाए. मैंने इसे फिलअप कर दिया है. आई हैव फिल्ड द स्टफिंग इन and this is how it looks. And because we were working it and we crushed it while working, so if you feel the shape is not proper, you can just shape it up using your hands. Like, आप इसको हाथ से ऐसे शेप कर सकते हो प्रॉपरली फिलिंग डालने के बाद, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो उसको क्रश कर देते हैं. यूजुअली जब हम स्टिचेस कर रहे होते हैं तो हम ऐसे दबा दबा के करते हैं तो वो क्रश हो जाता है. तो आप इसको प्रॉपरली शेप कर सकते हो हाथ से और ये वापस से अपनी शेप रिटेन कर लेगा. सो इस तरीके से ये हमारा वास रेडी हो गया है. अब हमें फ्लावर और लीव्स बनानी है, तो चलिए वो बनाते हैं. लेट्स मेक द फ्लावर्स एंड लीव्स नाउ. पहले मैं लीफ बना रही हूँ. आई एम मेकिंग द लीफ फर्स्ट. सो वी नीड टू मेक अ स्लिप नॉट. तो पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है एंड वी नीड टू चेन 7 चेन्स बनानी है हमें. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. Now we need to go into the second chain from hook. तो हुक से जो सेकेंड चेन है उसमें हमने सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. तो वी नीड टू डू 1 single crochet stitch into the second chain from hook. We'll go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. इधर हमने सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया. 1 half double crochet stitch into the next chain. एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करना है हमने नेक्स्ट वाली चेन में. yarn over, go in the chain, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops, yarn over, pull through all the 3 loops. तो ये हमने हाफ डबल क्रोशे स्टिच कर लिया. Now in the next 2 chains we need to make a double crochet stitch. Next 2 chains में हमें double crochet stitch करना है. yarn over, go into the chain, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. नेक्स्ट वाली में फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. फिर से नेक्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. yarn over, go in the next chain, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Now 1 single crochet stitch into the last chain. लास्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. एक चेन बनाएंगे और अब हमने दूसरी साइड पे फाउंडेशन चेन की काम करना है. तो जो फाउंडेशन चेन की दूसरी साइड है, नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ द फाउंडेशन चेन. 1 single crochet stitch into the same stitch. उसी सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 half double crochet stitch into the next, yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. And I'm working over the yarn tail. जो yarn tail है उसके ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ. 1 double crochet stitch into the next. नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 double crochet stitch into the next. नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे स्टिच फिर से करेंगे.
1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे एंड वील स्लिप स्टिच एट द टॉप वाली पे हम स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर देंगे एंड चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी लीफ बन के रेडी हो गई है। इसको पुल करके टाइट कर लेते हैं और ये जो दूसरी आंटिल है इसको भी मैं थोड़ा सा पुल कर रही हूँ एंड ये देखिए ये हमारी लीफ बन के रेडी हो गई है। सो आवर लीफ इज़ रेडी। नाउ इन दिस वास आई हैव एडेड 2 लीव्स, मैंने 2 लीव्स यहाँ पे ऐड करी हैं, तो मैं इस वाले में भी 2 ही लीव्स ऐड करूँगी। आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो आप एक सिंगल लीव भी ऐड कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है, इट्स टोटली योर चॉइस। यू नीड टू ऐड, इफ़ यू फील लाइक एडिंग मोर लीव्स यू कैन ऐड मोर, एज आई हैव एडेड 2 हियर सो आई विल बी एडिंग 2 टू दिस वाज एज वेल। तो आपको ज़्यादा लगानी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर लीव्स यू कैन ऐड मोर and if you want to just add a single leaf you can add so. I fell short of my this green color, तो ये वाली जो ग्रीन कलर थी या ख़त्म हो गई और दूसरा मुझे मिल नहीं रहा है और मैंने बॉल कहाँ रखा है, तो मैंने 2 लीव्स दूसरे ग्रीन कलर से बना लिया। आई हैव यूज्ड द अदर ग्रीन कलर फॉर बोथ द लीव्स। now leaves are done, now we need to make the flower and then assemble all the pieces together। तो अब हमें flower बनाना है और सारे pieces को साथ में assemble करना है, तो let's do that। to make the flower we need to make a slip knot first। सबसे पहले हमें slip knot बनानी है and now I'll be chaining 23। अब हमें 23 chains बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3। so we have made 23 chains, 23 chains हमने बना लिए। now we need to go into the 5th chain from hook। तो हमारे hook से जो 5th chain है हमें उसमें एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज़ द 5th चेन फ्रॉम हुक, ये 5th चेन है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, yarn over, go into the 5th chain from the hook, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, skip the next chain को skip करेंगे और उसके next वाली chain में V stitch बनाएंगे। so we need to make a V stitch into the next chain, so we'll skip one, go into the next and make a V stitch, yarn over, go in, make a double crochet stitch, chain 1, another double in the same chain, उसी same chain में फिर से एक double crochet stitch बनाएंगे। so we have made 1 double crochet stitch, chain 1 and another double in the same chain, this is a V stitch। तो ये V stitch है, हमने एक ही chain में एक double crochet stitch, chain 1 और एक को double crochet stitch बनाया है एक ही chain में, वो V stitch बन गया हमारा। skip the next chain, go into the next, make a V stitch, एक को skip करेंगे, next वाली में जाएंगे, double crochet stitch, chain 1, one more double in the same chain, skip one, go into the next, double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch in the same chain, skip one, go into the next, make a V stitch, फिर से एक skip करके next वाली में जाएंगे और V stitch बनाएंगे। V stitch के लिए double crochet stitch, chain 1 करेंगे, एक और double crochet stitch in the same chain बनाएंगे, skip one, go into the next, एक को skip करके next वाली में फिर से V stitch बनाएंगे, double crochet stitch, chain 1, one more double in the same chain, skip one, go into the next, double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch into the same chain, skip one, go into the next, double crochet stitch, chain 1, another double in the same chain, again skip one, go into the next, double crochet stitch, chain 1, one more double in the same chain, skip one, go into the last chain में जाएंगे, फिर से V stitch बनाएंगे, double crochet stitch, chain 1 and another double in the same chain। ये हमारा row 1 complete हो गया है, row 1 is completed। now chain 1, turn your work
एंड नाउ वी नीड टू वर्क इन दीज चेन वन स्पेसेस ऑफ द वी स्टिचेस. तो वी स्टिचेस के जो चेन वन स्पेसेस हैं अब हम इनमें काम करेंगे और वी स्टिचेस के बीच में जो स्पेस है इनमें भी काम करेंगे. सो वील वर्क इन द वी स्टिचेस एंड द स्पेसेस बिटवीन द वी स्टिचेस. तो हमें हर एक स्पेस में अब काम करना है. सो फर्स्ट वील वर्क 7 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द फर्स्ट स्पेस दैट वी हैव. तो ये जो पहली स्पेस है वी स्टिच की चेन वन स्पेस, इसमें हम 7 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. yarn over, go in, 1 2 3 4 5 6 and 7. नाउ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्पेस. नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. ये वो स्पेस है जहाँ पे दो वीज के बीच में जो स्पेस है. सो बिटवीन टू वी स्टिचेस द स्पेस दैट वी हैव डन अ सिंगल क्रोशे स्टिच देयर. नाउ वी हैव अ वी स्टिच. नाउ अगेन वी नीड टू वर्क 7 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर. फिर से हम वी स्टिच में 7 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 3 4 5 6 7. Now the space that we have here, we'll make a single crochet stitch. Next जो space है दो V stitches के बीच का space, वहाँ पे हम single crochet stitch करें. Now again we have this V stitch. फिर से हमारे पास यहाँ V stitch का chain one space है, वहाँ पे हम 7 double crochet stitches करेंगे. We need to work 7 double crochet stitches in the V stitch. 2 3 4 5 6 and 7. Now again a single crochet stitch in the next space that we have here between the two V stitches. दो V stitches के बीच का जो space है यहाँ पे हमने single crochet stitch कर लिया. Now again we have this V stitch. फिर से हम यहाँ पे 7 double crochet stitches बनाएंगे. So again we need to work 7 double crochet stitches here in the V stitch. V stitch में हम 7 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 and 7. One single crochet stitch into the next space. एक single crochet stitch बनवाएंगे next space में. फिर से नेक्स्ट वाली जो वी स्टिच है इसमें 7 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. नेक्स्ट वी स्टिच अगेन वी नीड टू वर्क 7 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 3 4 5 6 and 7. One single crochet stitch into the next space between the two V stitches. एक single crochet stitch बनाएंगे यहाँ पे दो V stitches के बीच का space जो है. Now if you see we are left with 1 2 3 4 and 5. We are left with 5 V stitches. अब हमारे पास यहाँ पे 5 V stitches रह गई हैं और ये जो हमने करा था 1 2 3 4 5 ये हमने 5 V stitches का काम कर लिया है और हमारे पास अब 5 V stitches बची हैं. अब ये जो 5 V stitches हैं इसकी petals हम थोड़ी different तरीके से बनाएंगे. We have completed 5 V stitches and we are left with 5 V stitches. Now these V stitches we have to work the petals different way. यहाँ पे हम different तरीके से बनाएंगे. First we'll work 4 double crochet stitches. पहले हम 4 double crochet stitches बनाएंगे इसमें. 1 2 3 and 4. Now we'll chain 1 and we'll go into these two loops and we'll slip stitch to make a picot. यहाँ पे हम chain 1 करके यहाँ पे हम slip stitch कर रहे हैं picot बनाने के लिए. And 4 more double crochet stitches in the same space. उसी same space में फिर से हम 4 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 and 4. तो ये देखिए ये वाली पेटल हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है. ये देखिए इस तरीके से ये पेटल बनेगी. बाकी सारी ऐसे राउंड है.
इसमें ये पीको के वजह से ये प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है. दिस इज़ द काइंड ऑफ पेटल्स वी नीड नाउ. सो द 5 V stitches we have, we'll be working these petals in these V stitches. और फिर से हम ये जो स्पेस है 2 V stitches के बीच का, यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. we'll work a single crochet stitch in the next space that we have in between the 2 V stitches. we need to repeat this pattern in the next V stitch as well. next V stitch में भी हम यही pattern repeat करेंगे. so 4 double crochet stitches, 1 2 3 and 4, and these 2 loops that we work to finish the 4th double crochet stitch, we need to go in this to slip stitch to make the picot. so we'll chain 1 and we go in these 2 loops and we slip stitch. तो यहाँ पे chain 1 करके slip stitch करके picot बनाएंगे, and then 4 more double crochet stitches in the same space. उसी same space में फिर से 4 double crochet stitches बनाएंगे, 2 3 and 4. then slip stitch in the next space that we have between the 2 V stitches. oh I'm sorry, single crochet stitch between the 2 V stitches, and then again we'll make a petal. फिर से हम petal बनाएंगे, 4 double crochet stitches बनाएंगे, 1 2 3 4, chain 1, slip stitch to make the picot, 4 more double crochet stitches in the same space. उसी same space में 4 और double crochet stitches बनाएंगे, 2 3 and 4. single crochet stitch in the next space that we have here between the 2 V stitches. single crochet stitch बनाएंगे 2 V stitches के बीच के space में. now we are left with 2 V stitches. 2 V stitches रह गई हमारी, 2 और petals हम बनाएंगे. we need to make 2 more petals in the same pattern. 4 double crochet stitches, 3 4, chain 1, slip stitch to make the picot, 4 more double crochet stitches in the same space, 1 2 3 and 4, slip stitch in the space between the 2 V stitches. I'm sorry, not slip stitch, again I'm doing the same mistake. Single crochet stitch in between the 2 V stitches, and here the last V stitch we need to make our last petal. 4 double crochet stitches, 3 and 4, chain 1, slip stitch to make the picot, and 4 more double crochet stitches in the same space, 1 2 3 and 4, and slip stitch to the 3rd chain, topmost chain, chain 1 and fasten off, and we are done. So just pull the yarn tail and tighten it up, and here our flower is also almost ready. flower हमारा almost ready हो गया है. we just need to rotate it and stitch it up and then assemble all the pieces together to create our beautiful cute little fridge magnet. so let's do that now. तो फ्लावर को सिलने के लिए मैंने टेपेस्ट्री नीडल ले लिया और सेम कलर की यार्न मैंने नीडल में थ्रेड कर लिया. आई हैव टेकन सेम कलर यार्न to sew the flower and I have taken tapestry needle and I have made a knot at one end. तो मैंने एक end पे मैंने knot बना लिया yarn के. Now we need to take the flower and we need to start rotating it from the round portion. तो जहाँ पे ये पीको वाला पोर्शन है यहाँ से नहीं रोटेट करेंगे, हम यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ये हमारा राउंड वाला पोर्शन है, ये सेंटर में आएगा क्योंकि. सो वील स्टार्ट रोटेटिंग इट. इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे. just keep rotating it इस तरीके से, and look how beautiful it's looking. then we can take our tapestry needle and we'll start from this end. तो जहाँ पे हमारी लास्ट पेटल आ रही है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको सिलना. so we'll take the needle on to the last petal that we have and we'll go on to the other side, and we need to sew it completely so that it doesn't open. make sure that all the portion is getting in.
जस्ट गो इन फ्रॉम वन साइड, कम आउट फ्रॉम द अदर। इस तरीके से हमने इसको सिल देना है कि कोई भी पोर्शन छूटे नहीं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारा फ्लावर खुल जाए। तो हमने हर एक पार्ट में नीडल को डाल के इसको अच्छे से स्टिच कर देना है। So once this is done, then we can attach the leaves, and then we can attach the whole thing to the vase and attach the magnet, and our cute little fridge magnet will be ready. तो बस हमें यही करना है कि एक बार ये स्टिच हो जाए, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लीव्स अटैच कर लेनी है, और फिर मैग्नेट अटैच करके इसको हम वास पे अटैच कर देंगे, और हमारा फ्रिज मैग्नेट बन के रेडी हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग द फ्लावर। ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्लावर अब लग रहा है। Just once more, I'll just go in from here. Want to go in all the petals and come out from the other end. And we can just leave the yarn tails as it is. I'll just cut the extra portion of the yarn tail and leave a tiny bit of it which can go in the vase. तो ये हमारे वास में चला जाएगा अंदर, बस एक नॉट बांध के हम इसे छोड़ सकते हैं। And just leave it as it is. Now we'll attach our leaves. तो ये जो leaves हैं इसको हम अटैच कर लेते हैं। आप रख के देख सकते हो कि आपको कहाँ पे अपनी लीव्स चाहिए, और उस तरीके से आप अपनी लीव्स अटैच कर सकते हो। सो यू कैन मेक श्योर वेयर यू वांट योर लीफ टू बी, एंड देन यू कैन अटैच इट टू दैट पोर्शन। I'll be attaching my second leaf along with the first one like this. तो मैं पहली वाली लीफ के साथ ही अपनी सेकेंड लीफ पे अटैच कर रही हूँ। तो नॉर्मल जैसे आप से कुछ भी सिलते हो उसी तरीके से हमने इसको अटैच कर देनी है। तो ये हमारा जो फ्लावर है और ये जो लीव्स हैं ये अटैच हो गई हैं साथ में। अब हमें इसे जो है वो अपने वास पे लगाना है। सो वी नीड टू पुट दिस ऑन आवर वास। उससे पहले हमें ये वीवन करना है। वी नीड टू वीवन द yarn tail first. So I'll be taking my tapestry needle, and the yarn tail is small, so I'll put my tapestry needle in the stitches where I want my yarn tail to hide. तो जहाँ मुझे चाहिए कि मेरी yarn tail अंदर वीवन हो जाए, मैं वहाँ अपनी नीडल को डाल रही हूँ पहले, and then I'll be threading my needle and then just pull it through. बस, और जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। We can cut the extra yarn that's coming out. And now we have this place over here. We have these stitches. We can just go in randomly and attach our flower. So I'll just go in. We can just keep it first and look how we want it to be placed like this. So all these yarn tails can go in. सारी yarn tail जो हैं ये इसके अंदर चली जाएंगी वास के। Make sure all the yarn tails go in, and then we can attach it to the vase. तो किसी भी stitch में हम अंदर जाके इसे attach करेंगे. We'll go in the stitch and in the flower and attach it all around the vase. तो vase के पूरे around हमने इसे attach कर लेना है. Then we'll go in the stitch here
Then we'll go in the flower and attach it. Then again we'll go in the stitch and we'll go in the flower and attach it. तो इसी तरीके से हमने पूरे फ्लावर को वास के अराउंड अटैच कर लेना है. You can even use glue stick to attach both the pieces together, but I feel sewing it is better. तो इसको सिलना अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ग्लू स्टिक से भी इसे अटैच कर सकते हैं. तो मैं इसे पूरा अटैच कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. I'll attach it completely and then I'll show you how it looks. तो मैंने फ्लावर को ऑल अराउंड स्टिच कर दिया है. आई हैव sewn the flower to the vase completely all around. और एक बार ये पूरी तरीके से हो जाए तो हमें सिर्फ ये नीडल को अंदर डालनी है और किसी भी पॉइंट से बाहर निकाल देनी है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द नीडल इन फ्रॉम टॉप एंड ब्रिंग इट आउट फ्रॉम एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द वास. एंड देन वी कैन जस्ट कट द yarn फ्रॉम here. यहाँ से हम yarn को कट कर देंगे. एंड आर क्यूट लिटिल वास इज़ रेडी. देखिए हमारा प्यारा सा क्यूट लिटिल वास रेडी हो गया है. अब हमने मैग्नेट लगाना है. तो मैग्नेट लगाने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं इस तरीके की ग्लू यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी ग्लू यूज़ करके इसे अटैच कर सकते हो मैग्नेट को. तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सा साइड फ्रंट आपको चाहिए. सो यू शुड मेक श्योर दैट विच एवर साइड यू फाइंड इट शुड बी एट द फ्रंट, मैग्नेट शुड बी एट द बैक ऑफ दैट. सो मुझे ये वाला साइड ऐसे चाहिए मुझे फ्रिज पे. तो मैं ये पीछे यहाँ पे मैग्नेट को लगाऊंगी. तो मैग्नेट के ऊपर मैं थोड़ी सी ग्लू लगा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत स्ट्रांग होती है, तो थोड़ी सी काफ़ी होती है. एंड देन इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे पीछे लगा दूँगी. बस इसको 2 मिनट ऐसे पकड़ूंगी ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए. और वी आर डन. So this is how we can make our fridge look more beautiful by adding cute ornaments on our fridge. तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज पे ढेर सारे अलग अलग कलर्स के वासेस बना के ऐसे फ्लावर के साथ लगा सकते हो. ये देखिए, ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ये फ्रंट से, और ये पीछे मैंने मैग्नेट लगा दिया है. आप चाहिए तो इसे ऐसे भी रख सकते हो कहीं पर भी डेकोरेशन के लिए. अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस एज इट इज़. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. की चेन भी बना सकते हो आप इसको. यू कैन इवन यूज़ इट एज अ की चेन इफ़ यू वांट. यू कैन ऐड अ रिंग एंड मेक इट एज अ की चेन. So I hope you like the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.